ईरान के लिए वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है। ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना इनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा कि वक्त ही सबसे अहम चीज़ है। इस्राएली सहाफ़ी बराक रवीद ने कहा कि अमेरिकी सदर ने उन्हें बताया कि ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है। ट्रंप ने बताया कि वो ईरान की नई तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। अमेरिकी सदर ने बताया कि नई ईरानी तजावीज़ पहले से बेहतर होंगी। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना देने पर पाकिस्तान, इराक़ और अफगानिस्तान की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमसाया ममालिक से ज़मीन के गलत इस्तेमाल की इजाज़त ना मिलने पर अमरीका और इसराइल के ईरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाने के मंसूबे नाकाम हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ से भी मुलाकात। ईरानी स्पीकर ने कहा कि हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, सकाफ़ती और दीगर शोबों में ताउन में इजाफ़ा होना चाहिए। हालिया वाक़यात से ज़ाहिर है कि ख़ित्ते में सिक्योरिटी के फुक़दान की वजह अमरीकी मौजूदगी है। अमरीका की ये मौजूदगी सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाने का रास्ता हमवार करती है। ख़ित्ते के ममालिक को एतमाद और ताउन के ज़रिए सियासी और सिक्योरिटी ताउन का रास्ता हमवार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए आपकी कोशिशों के गवाह हैं। ईरान और पाकिस्तान के अवाम अब मज़ीद करीब हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम ईरानी हुकूमत और अवाम की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अपनी तारीख़ के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह उन्हें भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के किरदार की भी तारीफ़। अफ़गानिस्तान से जंग के सवाल पर कहा कि हमने काबुल से सिर्फ एक दरख्वास्त की थी कि ये ज़मानत दी जाए कि दहशतगर्द गिरोहों को अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भारत जंग में अगर सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो दुनिया जनूबी एशिया में बड़ी तबाही देख सकती थी और शायद कोई जिंदा न बचता जो बता सकता कि क्या हुआ। पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध मनाई जाएगी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। मुनासिक हज का अहम तरीन रुकन वक़ूफ़ अरफ़ा 26 मई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। बरतानिया, UAE, सल्तनत ओमान, तुर्की और ट्यूनिस में भी ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने की वजह पाकिस्तान की दरख्वास्त थी। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा है कि इराक़ से ममलिकत की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स तबाह कर दिए। मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि UAE पर हमले ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। इतवार को अबूधाबी में जौहरी पावर प्लांट के जनरेटर पर ड्रोन टकराने से आग भड़क उठी थी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ ताल्लुकात से खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह है। अमारात को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। अमारात को मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की हद है। तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत और तौसीक़ पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई सफ़ारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल राब्तों, करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ्रांस और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल और सफ़ारती पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शाए जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी और फ़िक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ इंटरव्यू पर ISPR का सख्त रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत और जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख़ का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नताइज भारत के लिए स्ट्रेटजिक और सियासी तौर पर नाकाबिले कबूल, खित्ते और इसके बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। भारतीय क़यादत को मशवरा है कि वो जनूबी एशिया को एक और जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे, पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और इसके साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करे। ISPR ने कहा कि दिल्ली का जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में नाकामी से पैदा होने वाली मायूसी का अक्कास है, जो मार्का हक के दौरान बुरी तरह बेनकाब हो चुकी। भारत खुद दहशत गर्दी के फ़रोग़ देने, सरहद पार टारगेट किलिंग और आलमी सतह पर गुमराह कुन मुहिम्मात चलाने की तारीख़ी रिकॉर्ड रखता है। ज़िम्मेदार एटमी रियासतें किसी कौम के ख़ात्मे की ज़बान इस्तेमाल करने के बजाय स्ट्रैटेजिक दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करती हैं। चीन का अगले 3 साल के दौरान अमेरिका से $17 अरब की ज़रई मसनूआत खरीदने का वादा। वाइट हाउस की जारी करदा फैक्ट शीट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप से मुलाकात में ज़रई मसनूआत खरीदने का वादा किया। वाज़ेह किया कि $17 अरब के नए वादों में अक्टूबर 2025 में अमेरिका से सोयाबीन खरीदने का वादा शामिल नहीं। वाइट हाउस ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के US चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और US चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने के बयान की भी तस्दीक की। आज अजायब घरों की अहमियत का आलमी दिन। कोयटा में मेहरगढ़ म्यूज़ियम को बैनुल-अक़वामी मयार का बनाने के लिए तज़यीन व आराइश का काम जारी है। इस मंसूबे का मकसद बलूचिस्तान की क़दीम तहज़ीब मेहरगढ़ समेत खित्ते की सकाफ़ती तारीख़ को महफूज और जदीद अंदाज में पेश करना है। काफ़ी टाइम लगा ढूंढने में, लेकिन अल्लाह ताला ने दिलवा दिया। इसके 70,000 रुपये बोले थे हमें और ये हमने 45,000 का लिया। इसके 30 मांगे थे और 85 का सौदा हुआ है हमारा। मुश्किल से हमें आधा पौना घंटा लगा है। तो इतनी जल्दी कैसे सौदा हो गया? बस वो व्यापारी अच्छा था, उससे बात करने में हमारे बड़े भाई से उन्होंने सही बात करी, सौदा बन गया। और कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। कुर्बानी के जानवरों के सौदे जारी। शहरियों की जानवर महंगे होने की दुहाई। एक नौजवान ने जियो न्यूज़ को बताया कि 70,000 की डिमांड वाले बकरे का सौदा 45,000 में हो गया। 1,30,000 डिमांड वाले बकरे का सौदा 85,000 में तय पा गया।